हेलो फ्रेंड्स, हम हमारी फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज नॉन लीनियर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एग्जांपल है, बिल्कुल आसान एग्जांपल है। हमने वेक्टर स्पेस कंसीडर किया सेट ऑफ रियल नंबर, और जो सेट ऑफ रियल नंबर का जो बेस फील्ड है वो भी हमने कंसीडर कर दिया सेट ऑफ रियल नंबर ही। और इस वेक्टर स्पेस के ऊपर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, नॉर्म फंक्शन ही बनेगा। ये फंक्शन डिफाइन कर दिया कि अगर आप किसी रियल नंबर की नॉर्म कैलकुलेट करनी है तो हम उस रियल नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट कर लें। तो जो ये फंक्शन है आपका, ये आपका नॉर्म की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो होल्ड होगी ही, क्योंकि भी रियल नंबर का आप मॉडुलस फाइंड आउट करोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। वो मॉडुलस आपका जीरो आएगा अगर आपका रियल नंबर जीरो हो। और अगर आप नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो ये आपका, जैसे कि फंक्शन हमने डिफाइन किया है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स आपका होगा मॉडुलस ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इंटू मोड ऑफ एक्स, विच इज फर्दर इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। सेकेंड कंडीशन है वो भी इस फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दी। सिमिलरली थर्ड कंडीशन जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये बिल्कुल ही बेसिक प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू कि मॉडुलस लेस देन इक्वल टू से ओपन होता है। तो जो ये फंक्शन हमने कंसीडर किया था सेट फॉर द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल नंबर, ये आपका फंक्शन आपका नॉर्म फंक्शन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो दिस वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म फंक्शन बिकम्स ए नॉन लीनियर स्पेस। अब हम एक दूसरा वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हैं जो कि आप मीट्रिक स्पेस के अंदर पढ़ के आते हो। मान लिया हम आर ऑफ के डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ आर। आर के जो एलिमेंट होंगे, सेट ऑफ इसके जो एलिमेंट होंगे वो टपल टाइप के एलिमेंट होंगे, x1 x2 xk, वेयर ऑल x size बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके के एलिमेंट हैं इस वेक्टर स्पेस के अंदर। और इस वेक्टर स्पेस के ऊपर जो हम फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं वो फंक्शन है, अगर आप किसी भी वेक्टर को के इस नॉर्म फाइंड आउट करते हो तो जैसा कि आप अगर मैं ये लिखता हूं x बिलोंग्स टू आर के, इस बात का मतलब है x अपने आप में के टपल है। और अगर आपने इस x के ऊपर जो ये फंक्शन डिफाइन किया है, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है इस तरीके से कि आप हर एक कंपोनेंट का मॉडुलस करके स्क्वायर करो और फिर इन सभी कंपोनेंट का सम करोगे i फ्रॉम 1 टू k, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो जो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया ये अपने आप में नॉर्म की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो आपका आर के है वेक्टर स्पेस और द फील्ड आर विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन आल्सो बिकम ए नॉन लीनियर स्पेस। और जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा कि जो आपकी नॉर्म है वो मीट्रिक को इंड्यूस करती है, तो एक बार हम फर्स्ट एग्जांपल में भी देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में जो मीट्रिक इंड्यूस होगी डी एक्स वाई, वो आपकी होगी मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, जिसे हम बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक। जरूरी नहीं होता साथियों कि हर मीट्रिक आपकी नॉर्म से जनरेट हो, इससे रिलेटेड भी हम आगे एक प्रूफ करेंगे। हर नॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग एक मीट्रिक जरूर एसोसिएट होती है, और इस नॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी मीट्रिक होगी डी एक्स वाई, अगर आपका x ये k टपल है और y भी आपका अगर k टपल है y1 y2 yk, तो dxy जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी मीट्रिक होगी वो होगी आपकी xi माइनस yi मॉडुलस स्क्वायर समेशन i फ्रॉम 1 टू k सारे का स्क्वायर रूट। तो ये मीट्रिक आपकी इस नॉर्म की हेल्प से इंड्यूस होगी। आपको इस फंक्शन को चेक करना हो कि ये आपका नॉर्म फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये मॉडुलस वाली टर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहनी ही है, और ये इक्वल टू जीरो होगी अगर सारे के सारे कंपोनेंट जीरो हो जाएं। और थर्ड कंडीशन जो आपकी नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू आपका मोड ऑफ अल्फा इनटू एक्स, इसको भी आप इजीली चेक कर सकते हो। और जो फोर्थ कंडीशन है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी आप इसे बड़ी इजीली चेक कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि आप v वेक्टर स्पेस को अगर आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर देते हो, तो v इज इक्वल टू सी ऑफ k और द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो उसमें हम जो मीट्रिक डिफाइन करेंगे, मान लेते हैं z आपका जो है वो k टपल है z1 z2 zk। तो हमने इस
वेक्टर स्पेस के ऊपर जो नॉर्म फंक्शन डिफाइन किया वो इस तरीके से डिफाइन किया है कि जेड आई मॉडुलस स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट समेशन आई फ्रॉम 1 to k। तो अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस फंक्शन को कैलकुलेट करना हो तो हर कंपोनेंट का आप मॉडुलस लेकर उनका स्क्वायर करके सभी कंपोनेंट सम और फिर सारे का स्क्वायर रूट, ये फंक्शन भी आपका इस वेक्टर स्पेस के ऊपर नॉर्म फंक्शन बनता है। इसको भी आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हो। जो आपका ये सेकंड एग्जांपल है आर के जो हमने कंसीडर किया, इसकी नोटेशन है एक पर्टिकुलर नोटेशन, उस नोटेशन को भी हम इजी अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि इसके अंदर जो एलिमेंट थे वो के टपल थे, तो जो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन होगी वो होगी आपकी L2KR। इस बात का मतलब है कि जो ये 2 शो कर रहा है कि आपकी जो नॉर्म है उस नॉर्म के अंदर जैसा कि हर कंपोनेंट का हमने स्क्वायर किया, सारे का सम किया, फिर सारे का स्क्वायर रूट, तो ये 2 तो शो कर रहा है ये वाला पावर कितनी है, और के शो कर रहा है कि आपका जो वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर है वो कितने कंपोनेंट का वेक्टर है, और जो ये आर शो कर रहा है कि जो आपके कंपोनेंट हैं वो कहां से आ रहे हैं, और ये एल शो कर रहा है, ये एल है आपका जो आपने अगर किसी ने मेजर थ्योरी पढ़ी हो तो मेजर थ्योरी हेनरी लेबेक मैथमेटिशियन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो जो ये एल है ये आपका इस मैथमेटिशियन लेबेक के ऑनर में यहाँ पर एल लिखा गया है। तो जो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है सेकंड नॉन लीनियर स्पेस की, वो आपकी नोटेशन है एल स्क्वायर के, फुट का जो है वो के है, के कंपोनेंट कितने हैं, और जो आपका पावर में है वो आपका शो करता है कि नॉर्म कौन सी यूज की है, और इस नॉर्म का नाम भी है पर्टिकुलर, इसको हम लिखते हैं 2 नॉर्म। अगर आप 2 को p से रिप्लेस करते हो वेक्टर स्पेस इसी को कंसीडर करते हो तो जो आपकी नॉर्म बन जाएगी उसको हम बोलते हैं pth नॉर्म। pth नॉर्म बस जहां पर 2 लिखा हुआ है वहां पर आपका p आ जाएगा, और सारे की पावर जैसे कि अगर आप सारे की पावर 1/p आ जाएगी। जैसे कि अगर आप इसको कैलकुलेट करना हो तो xi पावर p समेशन i फ्रॉम 1 to k सारे की पावर 1/p। तो इस केस में जो आपकी नोटेशन बनेगी नॉन लीनियर स्पेस की वो आपकी नोटेशन होगी LKPR। आगे इन स्पेस को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक तो और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। जैसा कि अभी तक तो हमने जो भी वेक्टर स्पेस कंसीडर किए हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर के ही कंसीडर किए हैं। यहाँ पर जो आपकी नॉर्म थी वो 2 नॉर्म थी, ये आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। एक और नॉर्म कंसीडर करते हैं वेक्टर स्पेस आर के ऊपर ही और द फील्ड आर। यहाँ पर हम नॉर्म का नाम लिखने जा रहे हैं किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हो तो इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी नॉर्म, इन्फिनिटी नॉर्म। और ये कैलकुलेट कैसे होगी, जैसा कि वेक्टर स्पेस आपका आर के है, इसका मतलब अगर आपका एक्स कोई वेक्टर आर के से बिलोंग करता है तो एक्स अपने आप में के टपल है, के टपल। तो इन्फिनिटी नॉर्म अगर आपको इस वेक्टर स्पेस के ऊपर आपको अगर इन्फिनिटी नॉर्म कैलकुलेट करनी हो तो आप हर कंपोनेंट का मॉडुलस लो, हर कंपोनेंट का मॉडुलस, ये सेट बनाया हमने, और इस सेट का जो मैक्सिमम होगा, इस सेट का जो मैक्सिमम होगा वो अपने आप में इस वेक्टर की नॉर्म होगी। ये फंक्शन आपका नॉर्म की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो क्योंकि इसके अंदर भी मॉडुलस इंक्लूड हुआ है। काफी इजी एग्जांपल है। और इसकी जो स्टैंडर्ड नोटेशन है इस जो ये वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्म, तो जो इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन होगी वो आपकी होगी L इन्फिनिटी के आर, ये आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। यहाँ पर जो नॉर्म है वो आपकी इन्फिनिटी नॉर्म यूज की है। तो जो आपकी 2th नॉर्म थी उसमें पावर 2 करके सारे की पावर 1/2 थी। इन्फिनिटी नॉर्म में हमने सारे कंपोनेंट का मॉडुलस करके उनमें से मैक्सिमम चूज किया है कि इन सभी में जो मैक्सिमम होगा वही आपका इस एक्स वेक्टर की इन्फिनिटी नॉर्म होगी। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि जो आपका वेक्टर स्पेस है वो फंक्शंस का वेक्टर स्पेस है। एक्स हमने कंसीडर किया सेट ऑफ रियल वैल्यूड, हमने सारे के सारे वो कंटिन्यूअस फंक्शन कलेक्ट कर लिए जिनकी जो डोमेन है वो आपकी क्लोज इंटरवल ए बी है। जैसे अगर आपका क्लोज इंटरवल ए बी है, इस क्लोज इंटरवल ए बी से जितने भी फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो और जो रियल वैल्यू असाइन करते हो उन सभी के सेट को हमने बोला सी ए बी। और इसको आप चेक कर सकते हो, ये आपका वेक्टर स्पेस बनेगा और द फील्ड ऑफ आर। तो इस सेट के ऊपर जो हम नॉर्म फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं
जैसा कि इस सेट के जो एलिमेंट होंगे अपने आप में फंक्शन होंगे, तो अगर आपको किसी फंक्शन की नॉर्म कैलकुलेट करनी हो तो आप एफ ऑफ टी के मॉडुलस की पावर p इंटीग्रेशन a टू b dt सारे की पावर 1/p, और इसको हम बोलते हैं pth नॉर्म। ये काफी स्टैंडर्ड नॉर्म है। इनको जब हम आगे इन स्पेस को बनाक स्पेस या कंप्लीट स्पेस प्रूव करेंगे, वहां पर हम इन फंक्शन को प्रूव भी करेंगे कि आपके नॉर्म बनते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हमने केवल एग्जांपल्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से जो आपके वेक्टर स्पेस हैं किस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट नॉन लीनियर स्पेस बनते हैं। तो ये आपका एग्जांपल सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शंस का है, जो कि जिसकी जो डोमेन है क्लोज इंटरवल ए बी है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हो कि ये आपका नॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। नहीं तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इन सारे स्पेस को वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने नॉन लीनियर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया।